Now, today I am starting statistics, the new chapter on this auspicious eve of Teachers Day. मेरी तरफ से और आपकी तरफ से हिंदुस्तान के जितने भी टीचर्स हैं, वो किसी भी फील्ड में, टीचर डज नॉट मीन दैट कि द सब्जेक्ट टीचर. इफ यू आर गोइंग ऑन द वे एंड यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम आइदर फ्रॉम द very poor person, so he and she is also your guru, also your teacher. और ये बहुत सौभाग्य की बात है. I am quite fortunate that कि I am still standing in front of you in this age and teaching you whatever I know. तो मैंने वही कह दिया कि आप बहुत फूले फले, अच्छी से अच्छी हाइट पकड़े लाइफ में. आप आईएएस बने, आईपीएस बने, यूपीएससी क्लियर करें, आप अच्छे डॉक्टर्स बने. अच्छे बोला मैंने, अच्छे डॉक्टर्स बने, लूटने वाले डॉक्टर नहीं. अच्छे इंजीनियर्स बने. अच्छे इंजीनियर्स का मतलब पुल तोड़ने वाले नहीं कि घटिया माल आप प्रस्तुत करें. हर आदमी अपने आप में आज कमाने में मसलूक है. मैं भी कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कमा रहा हूँ. लेकिन एक होता कि ऑनेस्टली कमाना, जिसमें कि बिना दाग के आप मरे तो कम से कम आपको ये महसूस नहीं हो कि मैंने इतने लोगों को चीट किया है. दिस इज द प्योर एंड द ट्रू लेसन ऑफ द लाइफ. अ टीचर इज नोन एज ए नेशनल बिल्डर. अब आपने कहते हैं मोदी साहब को भी किसी टीचर ने पढ़ाया. आपने क्या गडकरी सर को भी किसी ने पढ़ाया होगा. आपने कहते हैं निकम्मा केजरीवाल को भी किसी ने पढ़ाया होगा. वो भी अलाइड सर्विस उसने निकाला था, लेकिन दिल्ली का क्या हाल कर दिया आप कुछ ही समझ लीजिए. इवन देन इफ यू आर एबल टू लर्न एनी टीचिंग्स, एनी लेसन फ्रॉम द वेरी बॉटम, यू मस्ट हैव टू बी लर्न एंड टेक द लेसन फ्रॉम. क्लियर? फाइन. अब मैं आपका आ जाता हूं आज के मुद्दे पर. मैं आज बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा चैप्टर एट ए ग्लांस की. मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा और मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा. उन 3 मेथड के लिए स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट आता है मीन. मीन इज ऑल्सो नोन एज योर एवरेज. और अगर एवरेज का आप फॉर्मूला दे, एवरेज, इसको आपका एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं. हम आपका नीचे नहीं, एक्स के ऊपर बार. दिस इज कॉल्ड द मीन. और इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, नाउ दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सम ऐसा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और इसको वेर अगर xi is equal to x1 plus x2 plus x3 और plus it, this is xi, और n is equal to number of observations. तो यहाँ इसका मतलब x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 आपका plus x1 xn over आपका देखो ना दिस करना है. और इसमें आपका where I is equal to where I is equal to natural numbers. और natural numbers का I belongs to capital N कहते हैं, and this is 1 2 3 and it is always denoted in a curly bracket. Sets में इसको जनरली आपका लिखते हैं. ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया आपका नाम. और इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट 1 2 ग्रेटर लिमिट एन आपका देखो एक्स आई ऐसे भी लिखते हैं आपका नाम वैसे. बल्कि इसको एक्स मत करिए, आई करिए, आई है. तो दिस इज इसको आपका जो है ये मीन हो गया. मीन इसका मतलब द एवरेज ऑफ ए
तो गिवन सेट ऑफ नंबर्स, द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड, तीसरा नाम अर्थमेटिक मीन। ये देखिए आपका नाम देखो अर्थमेटिक, और सिंपली ये हो गया सर आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये आपका नाम है, दिस इज कॉल्ड आपका नाम सिग्मा। ये ई नहीं लिखते इसको, ऐसे नहीं लिखते इसको, हर एक ऐसे ऐसे लिखते इसको, देखो सिग्मा। और सिग्मा का मतलब आपका होता है स्टैंड्स फॉर समेशन। समेशन, सम का मतलब टोटल हो गया आपका नाम देखो, जैसे, और समेशन आपका कि टोटल नंबर्स का आप क्या करो, सम करो, एंड आपका सिंपल। जैसे अभी कोई कहते कि प्लीज फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ दिस क्लास, आपका क्या हो जाएगा, सारी क्लास के जितने बच्चे उनके सबके वेट को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, इफ यू डिवाइड दैट अमाउंट फ्रॉम दिस, सो यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वेट आपका हो गया। तो ये आपका पहले, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं लिखाऊंगा इसको जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज सिर्फ में इसमें इंपॉर्टेंट नोट आपका क्या, इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी, आइदर डायरेक्ट मेथड या और एज्यूम्ड मीन मेथड या और स्टब डिविएशन मेथड। इसमें एज्यूम्ड मीन, इसमें एक को आपका शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसको आपका नाम शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। इन तीनों के लिए जो नेसेसरी पॉइंट है, नेसेसरी पॉइंट है वो है आपका नाम क्या निकाला, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, और ये मिड वैल्यू इज इक्वल टू आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है। आज मैं ना तो आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव के बारे में बात करूंगा, ना इंक्लूसिव के बारे में, हाँ इतना बता दूंगा कि इसको आपका एक्सक्लूसिव कहते हैं। अब आप इसमें जो डाटा आएंगे लोअर लिमिट, ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, this is lower limit and this is upper limit. Look, in the first row, which is your upper limit, in the second row, it is the lower limit. So these are known as exclusive class interval. And 0 to 10 or 11 to देखो आपका नाम this is 20 and 21 to आपका नाम देखो this is 30. See, the upper limit, lower limits are quite different. There is no continuity on that. So these are known as inclusive class interval. बस इसमें थोड़ा सा मैं आपको इतना ही डिटेल आपका बताऊंगा। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, प्लीज डू इट, जरा जल्दी निपटाइए।